हाँ, तो इस समय भारत में ठंडी का मौसम है और टेम्परेचर हो रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जे कोई बन घड़ा लैंडलॉर्ड उन्हें मार घुसंड नीचे मदरू। तो आज हम लोग ठंडी के मौसम, हिंदी में बोले तो विंटर सीजन के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों का विंटर सीजन फेवरेट होगा। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें समर जैसी धूप नहीं पड़ती जिसकी वजह से स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, और क्या बोलते हैं मानसून जैसी बारिश नहीं होती जिससे कीचड़ वगैरह नहीं होता, है ना। ये है आम जिंदगी। ठंडी का मौसम किसका फेवरेट होता है बे। यहाँ बहन चो जिंदगी झंड हो रखी है। एक तो रात में 50 गद्दा रजाई ओढ़ के सो और रात भर किसी जानवर की तरह दुबक के पड़े रहो बिस्तर में। अगर रात में गलती से पेशाब विशाब आ गया तो उठने की हिम्मत नहीं पड़ती। उसी के डर से रात के खाने के बाद पानी नहीं पीते कि कहीं आधी रात में उठना ना पड़ जाए। अगर मिर्ची विर्ची फंस गई तो शहद चाट के काम चला लेंगे, लेकिन पानी ना बाबा ना। उसके बाद पड़े रहो बिस्तर में सुबह के 10-12 बजे तक, जब तक धूप ना निकल जाए। लेकिन ये वाली बात जो मैंने बोली है ये सिर्फ और सिर्फ लागू होती है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए नहीं। प्रातःकाल उठ के विद्यालय जो जाना है। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। एक तो ये स्कूल वालों का सिस्टम भी समझ में नहीं आता है कि जनवरी की ठंड में 9 बजे स्कूल कौन लगाता है बे। अगर 12 बजे कर लोगे तो क्या बच्चों को रात हो जाएगी घर जाने में। लेकिन नहीं, इनको तो अपने स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से चलना है। गर्मी में 8, बरसात में 8:30 और ठंडी में 9 बजे। बे आधा घंटा भी क्यों बढ़ाते हो, आधा घंटा तो हम वैसे भी लेट जाते हैं। अब इनकी हरामजादगी इतनी है कि अप्रैल की गर्मी में लेट होने पर ये बिना किसी सुनवाई के ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने को कह देते हैं, और वहीं ठंडी में पनिशमेंट के रूप में हमें 4-4 स्टिक पड़ती हैं हाथ में, वो भी उल्टे। बाय गॉड, ऐसे लगता है जैसे कोई करंट के झटके दे रहा हो जब उस गलन में छड़ी पड़ती है। तो बस आत्मा नहीं निकलती है शरीर से। लेकिन हम भी तो हम हैं, लेट तो फिर भी होंगे। अब अगर किसी दिन गलती से टाइम पे पहुंच भी गए तो मेन गेट में स्कूल का चौकीदार रोक लेगा। एक तो उसका कॉस्ट्यूम भाई साहब, पता नहीं अजीब से रंग बिरंगे से जूते, रिक्शा वाले की यूनिफॉर्म, हाथ में गांधी जी की लाठी और ऊपर से लसित मलिंगा की टोपी। फिर रोकते ही पूछेगा आईडी कहाँ है। मैं 14 साल से उस स्कूल में पढ़ता हूँ और इन 14 सालों में 4 दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें उसने मेरा थोपड़ा ना देखा हो। लेकिन उसके बाद भी भोसड़ी के इन्हें प्रूफ चाहिए कि कहीं मैं दूसरे स्कूल का तो नहीं हूँ जो ज्ञान की तलाश में भटकता हुआ इस स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर घुसा चला आ रहा हूँ। अबे भूल गए यार, यहाँ बैग का याद नहीं रहता और तुम्हें आईडी चाहिए। नहीं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब स्कूल यूनिफॉर्म लगाते हो तो फिर आइडेंटिटी कार्ड क्यों। अचार डालने के लिए, या तो आइडेंटिटी कार्ड ही लेना है तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म का क्या पॉइंट है। सिविल ड्रेस लगाओ ना फिर। एक तो वैसे भी स्कूल वाले इतने घटिया कलर और क्वालिटी के यूनिफॉर्म लगाते हैं कि तुम किसी भी भिखारी से खुद को रिलेट कर सकते हो। खैर, हम उस आसमानी चौकीदार को 10 रुपए वाले विमल पान मसाला की ट्रेट देकर अंदर तो इंटर कर जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही हमारा सामना होता है पीटी टीचर से। उसके बाद वो हमें ऊपर से नीचे तक चेक करेगा कि कहीं हमारे बालों की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो नहीं हो गई, या फिर किसी भी तरह का बैंडेज या कड़ा वगैरह तो हाथों में नहीं पहना है। कहीं गलती से पहन के चले गए तो अनर्थ वनर्थ ना हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा चेकिंग तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं होती। अबे बच्चे हैं यार, जाने दो। गोली बारूद थोड़ी ना लेके चले जाएंगे जो स्कूल उड़ा देंगे तुम्हारा। स्कूल की बात कभी और करेंगे, क्योंकि हम अपने टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा भटक चुके हैं। ठंड में जो सबसे मुश्किल चुनौती होती है वो है नहाने की। अबे यहाँ हाथ धोने में गांड फटती है, तुम नहाने की तो बात ही छोड़ो। ऐसे समझो कि जनवरी की ठंड में नहाना ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बराबर है। और हाँ, एक और बात, ठंड में ठंडे पानी से नहाने से आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, तो कृपया ऐसा जोखिम ना लें। धन्यवाद। अबे इतना बन क्यों रहा है? नहीं नहाना है ठंडे पानी से तो गर्म से नहा ले, सिंपल। हाँ, बात तो सही है, लेकिन गर्म पानी के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि वे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद गर्म नहीं रहता। तू पागल है? नहीं तो कहना क्या चाहता है कि नहाना ही छोड़ दे, ऐसे ही बाश मारते पड़े रहें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप नहाइए, लेकिन कम। आप हर अल्टरनेटिव वीकेंड में नहा सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ एक्सपर्ट्स की निगरानी में। और रही बात बाश मारने की, तो परफ्यूम कब काम आएगा। ऐसे करते करते ढल गया दिन, हो गई शाम। एक तो शाम होने से पहले दर्जन भर कपड़े और स्वेटर वगैरह पहनने पड़ते हैं, वो अलग। ऊपर से ये सब टीवी वाले ठंडी के मौसम में थम्स अप का एड दिखा रहे हैं।
अबे ठंडी में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है यार। हाँ सही है ना। और कल को वो गर्मी में इनर वगैरह का एड दिखाएंगे। एक तो ये एडवर्टाइजमेंट वालों का भी कुछ समझ में नहीं आता। जो डेटॉल और लाइफ बॉय कल तक 99.99% धूल मिट्टी और कीटाणु मारता था, वो कोरोना के आने के बाद 99.99% वायरस मारने लगा। नहीं, इन्हें पहले नहीं पता था कि हमारा हैंड वॉश या साबुन वायरस भी मारता है इन सब के अलावा। बाकी लोग तो जबरदस्ती अपने एडवर्टाइजमेंट में वायरस या फिर इम्यूनिटी घुसेड़ रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब नोवेल कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 से बचाव के लिए हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात मैं गलती से भूल भी गया तो बच्चन साहब याद दिला देते हैं बार बार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। पूरा विश्व आज कोविड-19 की हाँ सर, सर पता है। हाँ सर, कोविड-19 अभी खत्म नहीं। जी बिल्कुल सर। सर मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ सर, बिल्कुल सतर्क है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई हाँ इलाज नहीं। सर मैं आपसे पूछ रहा था। बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना। सर धोते हैं मास्क बिल्कुल। पहनना, हाँ मास्क पहनते हैं, दूरी बनाए रखना। रखते। याद रखिए। हाँ सर, 2 गज दूरी जरूरी है। मैं आपसे पूछ रहा था कि रिंगटोन कैसे। बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हाँ सर। हेल्पलाइन नंबर 1075 पर हाँ सर, वो तो सर। हेलो सर। हाय, आई एम आदर्श एंड आई एम फ्रॉम रीवा, मध्य प्रदेश। पहले मुझे इतने ठंड में बार बार हैंड वॉश करने से बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद मुझे किसी ने सैनिटाइजर के बारे में बताया एंड गेस व्हाट, अब मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अब मैं हैंड वॉश से पहले सैनिटाइजर को प्रेफरेंस देता हूँ। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसको मजाक में नहीं ले लेना। ये बहुत ही संगीन मौसम और समय है। एक तो कोविड-19 और ऊपर से ये विंटर सीजन, तो कृपया घर में रहें, रजाई में रहें, सुरक्षित रहें। एक और बात, मैंने हाल ही में इंडियन हॉस्पिटल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया। और मज़े की बात तो ये है कि जिस म्यूज़िक के लिए मुझे यूट्यूब ने क्लेम दिया, वो म्यूज़िक मैंने अपने वीडियो में यूज़ ही नहीं किया था। वाह। अब ये न्यूज़ तो हमारे नियॉन मैन भैया कवर नहीं करने वाले, क्योंकि मैं आशीष चंचलानी नहीं हूँ। समझ रहे हो ना? खैर, अगर तुम लोग को वो वीडियो देखना है तो तुम मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। रिकमेंड तो नहीं होने वाली वैसे भी, पर ठीक है यार, चलो।